गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 5 क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं और इनमें से अगर आप 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मत्स्य यानी सबसे ज्यादा मछली पालन कहाँ हो सकता है, सबसे ज्यादा मछली की पैदावार कहाँ होती है। फिशिंग एरिया। कोस्टल या शीत वायुमंडलीय जहां धाराएं मिलती हैं ये होगा। नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित करती हैं। कोश शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। महाद्वीपीय सेल्फ तरंगित है। आप देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा सी, जहां पर कोष्ण और शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, आप जाएंगे फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा के थोड़ा सा उत्तर में जाएंगे, वहां पर गल्फ स्ट्रीम की धारा मिलती है जो कि गर्म होती है और वो क्षेत्र है ठंडा। ठंडी धारा से गर्म धारा मिलती है वहां पे। ठीक है, शीत से कोष्ण धारा मिलती है और वहां पर एक ऐसा क्षेत्र निर्मित होता है जहां पर मछली की खूब पैदावार होती है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक लक्षण दिए गए हैं और प्रदेश दिए गए हैं। एप्सिनी पठार कहां पर है, इसमें दे रहा है। एटलस पर्वत कहां पर है, गुयाना उच्चभूमि कहां पर है, उनका बागलू द्रोणी कहां पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एटलस पर्वत। ये आपका उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है, जैसे कि इस प्रकार की अफ्रीका है। ठीक है, तो यहां पर है आपका, यहां पर ये। ठीक है, इसी प्रकार से एप्सिनी जो पठार है ये आपका पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में है। आपकी गुयाना उच्चभूमि है दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। ओकावांगो द्रोणी ये है आपकी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का। अगला है कि घास के मैदान दिए गए हैं और महाद्वीप दिए गए हैं। ठीक है, आप इनको मिला सकते हैं या पॉज करके इनको मिला सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा देर लगाएंगे तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो कि आपके लिए भी ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है। चलिए देखते हैं। स्टेपी आपकी यूरोप में पाई जाती है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। वेल्ड अफ्रीका में पाई जाती है। लानोज पाई जाती है दक्षिणी अमेरिका में। अब इनको मिला लेते हैं। ठीक है, प्रेयरी कहाँ थी, जैसे कि बेल्ट है, स्टेपीज तीसरे नंबर पे थी, यूरोप में पाई जाती है, तीसरे नंबर पर पाई जाती है। तो इसको इस प्रकार से देख, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है, सबसे यथोचित है, सबसे सही है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा कौन सा होगा। पहला, यह द्वितीय विश्व युद्ध का सक्रिय घटना स्थल है था, नहीं, गलत है। यह एशिया की दो शक्तियों चीन और भारत के बीच स्थित है, नहीं है, पूरब में स्थित है। यह शीत युद्ध की अवधि में महाशक्तियों के बीच परस्पर मुकाबले की रणभूमि थी, ये भी नहीं सही है। तो सीधी सी बात यही सही होगा। यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है, सीधी सी बात है। अब देख लीजिए, पूर्वी एशिया कहाँ है, इंडियन ओशियन पश्चिम में, और पूरब में क्या है, पूरब में है आपका पैसिफिक ओशियन। उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है, सीधी सी बात है। तो डी हो जाएगा आंसर इसका। अगला है, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको देखना है कौन सा सही है। इस प्रकार के इसके विकल्प हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम महाशक्ति बनना चाहते हैं और महाशक्ति बनने के लिए चाहिए हमारा वैश्विक प्रभाव हो। ठीक है, और वैश्विक प्रभाव के क्रम में दक्षिण पूर्वी एशिया में भी हमारा प्रभाव होना चाहिए। दूसरा, भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता था, वैक्यूम को भरना चाहता था, ये गलत है। ठीक है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारी ये पॉलिसी ही नहीं रही है, हमारी तो वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, मध्यम मार्ग की पॉलिसी रही है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो दूसरा हो गया, तो दूसरा एलिमिनेट कर दिया हमने, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तीसरा, भारत अपने दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे दक्षिण पूर्वी एशिया से भी सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट में है। ठीक है, इसी प्रकार पूर्वी एशियाई देशों की बात करें तो जापान से हमारे संबंध कितने हैं, ठीक है, कैसे हैं। तो हम
उनसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, सीधी सी बात है, बुद्ध धर्म का संबंध है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से बी आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट में करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही कर पाया है। ठीक, तो मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।